बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, सिर्फ 10 मरतबा, ठीक है जी, 10 मरतबा आपको मैं एक सूरत बताता हूँ, छोटी सी सूरत। सिर्फ 10 मरतबा, कितने? सिर्फ 10 मरतबा आपने पढ़नी है, और इस 10 मरतबा पढ़ने पर 1 मिनट लगता है। आराम से पढ़े तो 2-2.5 मिनट लग जाएंगे, चले इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, 26 रजबुल मुरज्जब, 26 ऐसा एक दिन है कि यानी कि इस जब ये दिन ढल जाता है तो फिर 27 रजब की शब शुरू हो जाती है। 26 और 27 रजब जो है बड़े शानदार दिन और शानदार रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को शब मेराज इसे कहा जाता है, और इस रात को अल्लाह ताला ने शरफ मुलाकात बख्शा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दोस्तों, ये वजीफ़ा 26 रजब को कर लें, 27 को कर लें, रजब के ख़त्म होने से पहले ये कर लें। ये नहीं है कि 26 रजब ही करें। दोस्तों, 10 मरतबा अगर आप, एक सूरत मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी सूरत है, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सारा दिन देखें, जब बंदा एक गरीब हो जाता है ना, मजबूर बेबस हो जाता है, तो अल्लाह ताला जो है ना उसको मतलब एक आजमाइश में डालते हैं, तभी वो गरीब होता है, मजबूर होता है, बेबस होता है, तकलीफ में आता है। तो फिर शैतान भी उसे वर्गलाता है, उसके दिल दिमाग पर कब्जा करता है, उसे वसवसे देता है कि अब तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा मौका है, मैं आपको ये वजीफा दे रहा हूँ। बड़े अजीम शान दिन और रातें ये गुजर रही हैं। इसमें अगर आपने ये वजीफा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला अपनी अता के साथ और निगाहे मुस्तफ़ा के साथ आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देगा। और इंशाअल्लाह ताला जो शैतान आपको वर्गलाता है ना, सबसे ज़्यादा जो गरीबी है ना हमारे अंदर, जो हमें तकलीफ देती है, हम गरीब हो जाते हैं, हमें लाखों की ज़रूरत होती है, हमारे पास कुछ रुपए भी नहीं होते, ऐसे हालात आ जाते हैं बंदे के पास। तो उस वक्त जब शैतान हमें और गलगलाता है ना, तो हम उसकी मतलब है कि हम ज़ाहिर है बतौर इंसान, ठीक है, अगर अल्लाह ताला हम पर हमारी अता ना हो तो हमें शैतान बर्बाद कर दे, तो और गरीबी बंदे पर झपटती है, और बंदे पर गरीबी हमले करती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल से मैं जो वजीफ़ा भी आपको बताने लगा हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ये रवायत है, जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगा 10 मरतबा, सिर्फ 10 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि शैतानी हमलों से आप महफूज रहेंगे। पूरा दिन इंशाअल्लाह हादसात से महफूज रहेंगे। पूरा दिन इंशाअल्लाह ताला आपको कोई ना कोई सबब लगा के इंशाअल्लाह आपकी बेहतरी होगी। और बेहतरी क्या होती है कि बंदे को कोई हादसा ना आ जाए, उस पर कोई गरीबी ना आ जाए, या बंदा जो बेचारा दिल में सोचता है हक हलाल जायज़ ख्वाहिश है, चाहे वो लाखों रुपए में ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसकी वो पूरी फरमाता है। तो दोस्तों देखें, जब अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो जाएगा तो फिर कैसे आपके हालात ख़राब हो सकते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ये रवायत जो है, हदीस पाक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा आप कर लें इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी में कभी अगर आप ये वजीफ़ा करते रहते हैं, जारी रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़ायद सुने, वजीफ़ा बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग इस वीडियो में मेरे प्यारे आए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेहतरीन वीडियो बाइजाज़त वज़ाइफ वाला ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वजीफ़ा क्या है कि जो बंदा भी, अब ये 26 रजब हो, 27 रजब हो, 26 रमज़ान हो, 26 मतलब है कि शवाल हो, 27 रमज़ान हो, 28 रमज़ान हो, रजब हो, शबान हो, किसी दिन भी आप ये अमल करें, बल्कि इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई यार हमें कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। तो वजीफ़ा दोस्तों क्या है? दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो बंदा नमाज फ़जर अदा करे, ठीक है, और नमाज फ़जर अच्छे तरीके से अदा करने के बाद, इसके बाद किसी से बातचीत ना करे, यानी अपने मुंह से कोई और दुनियावी बात ना निकाले, सर को नीचे रखे हुए दुआ करने के बाद उसी हालत में
اگر صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص دیکھیں، آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہوئے اس پر 2 منٹ ہی لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دیکھیں 10 مرتبہ میں نے پڑھی ہے، اس پر کتنا ٹائم لگا ہے۔ 10 مرتبہ جو بندہ یہ پڑھ لے گا تو دوستو اس دن کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچے گی اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اب جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ پیسے کہاں سے ملیں گے، ہماری تنگیاں کہاں پوری ہوں گی، ہمیں اتنا پیسہ ضرور تھا ہمیں نہیں ملا، تو دوستو جب یہ وعدہ جو ہو گیا کہ اس دن آپ کو کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ملے گی، تو پھر ظاہر ہے غریبی بھی تو ایک تکلیف ہے۔ انشاءاللہ جتنا اللہ سے مانگو گے اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کو دے گا۔ اور دن بھی بڑے اچھے گزر رہے ہیں، رجب ہے، آگے شعبان ہے، رمضان شریف ہے، اس میں دل کھول کر یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے آپ نظارے کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جلد انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔